सास और बहू का योगी जीवन। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सास बहू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया था। सास सुमित्रा देवी, जो कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर बहुत संयमित और सशक्त बन चुकी थीं, और बहू राधिका, जो एक युवा और उत्साही लड़की थी, दोनों का रिश्ता शुरुआत में कुछ सामान्य था। परंतु कुछ समय बाद उन दोनों ने जीवन में एक ऐसा मोड़ लिया जो उनके रिश्ते को सशक्त और अविस्मरणीय बना दिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी हमेशा से ही आध्यात्मिकता में विश्वास करती थीं। वह दिन के आरंभ में सूर्य की उपासना करती, फिर ध्यान और योगासन करती। उनका मानना था कि जीवन की असली शांति और संतुलन योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। राधिका, जो पहले एक आधुनिक जीवन शैली में जीने वाली लड़की थी, अपने सास के योगी जीवन को देखकर चौंकी और धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वह भी मानसिक शांति की तलाश में थी, लेकिन अपने घर और परिवार के तनावपूर्ण माहौल के कारण उसे कभी समय नहीं मिल पाया। एक दिन राधिका ने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी शांत और खुश रहती हैं। क्या कोई खास तरीका है जिससे आप इतनी संतुष्ट रहती हैं? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, यह योग और ध्यान का प्रभाव है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, तो हम बाहरी तनाव और परेशानियों से प्रभावित नहीं होते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। राधिका को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने दिल से स्वीकार किया और सुमित्रा देवी से योग सीखने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर उस दिन से योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। सुमित्रा देवी ने राधिका को पहले बुनियादी आसन सिखाए, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन और भुजंगासन। राधिका ने शुरू में थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन सुमित्रा देवी की सधी हुई मार्गदर्शन और प्रेरणा से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। यह सब बहुत आसान नहीं है, माँ, राधिका ने एक दिन आसन करते हुए कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, योग में सफलता का कोई मापदंड नहीं होता। यह यात्रा है, न कि मंजिल। जितना तुम अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ोगी, उतना ही तुम्हारा शरीर और मन भी सही दिशा में बढ़ेगा। राधिका ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी की बातें न केवल योग के बारे में थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के बारे में। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उसका मानसिक तनाव कम हो रहा है और उसके मन में अजीब सी शांति आ रही है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह अपने रिश्ते में भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद राधिका ने ध्यान को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। वह सुबह सुबह उठकर सुमित्रा देवी के साथ ध्यान करती और फिर दोनों मिलकर घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती। एक दिन जब वे दोनों योग कर रही थीं, सुमित्रा देवी ने राधिका से पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? राधिका ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। मैं खुद को ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करती हूँ। अब मुझे छोटे छोटे तनाव भी बड़ी बातें नहीं लगती। सब कुछ एक अलग नजरिए से देख रही हूँ। सुमित्रा देवी ने राधिका की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही है योग का असली प्रभाव।
जब तुम अपने भीतर की शांति को समझ पाती हो तो बाहरी संसार की परेशानियां तुम्हें तंग नहीं करती। यही वास्तविक शांति है। राधिका अब समझ चुकी थी कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी एक रास्ता है। उसे अब महसूस होने लगा था कि सास और बहू का रिश्ता केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन चुका था। दोनों का मन और शरीर एक साथ योग के माध्यम से संजीवनी शक्ति प्राप्त कर रहे थे, जो उनके रिश्ते में भी नयापन और ऊर्जा लाने में सफल हो रहा था। अब राधिका और सुमित्रा देवी का दिन की शुरुआत योग और ध्यान से होती थी। उनके बीच में एक अजीब सी तालमेल थी, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। राधिका ने महसूस किया कि इस प्रैक्टिस के माध्यम से वह न केवल अपनी सास से सीख रही थी, बल्कि अपने जीवन को भी एक नया दृष्टिकोण दे रही थी। योग ने दोनों के बीच के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी और वे एक दूसरे से ज्यादा समझ और स्नेह से जुड़ने लगीं। समय बीतता गया और राधिका और सुमित्रा देवी का योग और ध्यान का अभ्यास और भी मजबूत होता गया। उनके रिश्ते में बदलाव आ रहा था, लेकिन अब वे दोनों एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। परिवार में कुछ तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए थे, जिससे राधिका और सुमित्रा देवी के बीच का शांति और संतुलन थोड़ा हिलने लगा। एक दिन राधिका की सास की बहन चंद्रा देवी अपने बेटे के साथ उनके घर आईं। चंद्रा देवी का स्वभाव काफी तीव्र और कभी-कभी आलोचनात्मक था। उन्होंने राधिका के कामकाजी ढंग और सुमित्रा देवी के योगी जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या तुम सच में इस ध्यान और योग में अपना समय बर्बाद कर रही हो? सुमित्रा चंद्रा देवी ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से कहा। क्या इससे तुम्हारी गृहस्थी और घर के कामकाजी ढांचे में कोई फर्क पड़ता है? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, चंद्रा, योग जीवन के संतुलन और शांति को लाने का माध्यम है। इसके बिना गृहस्थी और रिश्तों में कोई स्थायिता नहीं होती। लेकिन चंद्रा देवी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और राधिका से कहा, तुम तो अब एक दिन योग और ध्यान में ही खो जाओगी। तुम्हारा सारा ध्यान घर के कामकाजी कार्यों और परिवार के मामलों से हट जाएगा। तुम इसे कैसे संभाल रही हो? राधिका को लगा जैसे उसकी राह में एक बड़ी रुकावट आ गई हो। उसे यह लगा कि चंद्रा देवी की बातें उसकी सास और योग के प्रति उसकी निष्ठा को चुनौती दे रही थीं। राधिका ने सुमित्रा देवी की ओर देखा, जो बिना किसी तनाव के यह सब सुन रही थीं। राधिका ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें अब इस स्थिति का समाधान निकालना चाहिए। जब परिवार के भीतर ऐसा तनाव हो तो योग और ध्यान ही हमें शांति और संतुलन दे सकते हैं। सुमित्रा देवी ने राधिका की बात को सुना और उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, बिल्कुल बेटा। यह समय योग का अभ्यास और ध्यान को और गहरे से समझने का है। इस समय में हमें न केवल अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देना होगा, बल्कि परिवार को भी यह समझाना होगा कि योग और ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को हर पहलू में बेहतर बनाते हैं। राधिका ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी का दृष्टिकोण बहुत संतुलित और समझदारी से भरा हुआ था। वह जानती थी कि जब तक वह खुद अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को नहीं बनाए रखेंगी, तब तक वह दूसरों को इसके महत्व को कैसे समझा पाएंगी। राधिका और सुमित्रा देवी ने तय किया कि वे चंद्रा देवी और परिवार के अन्य लोगों के साथ अपने योग और ध्यान का अनुभव साझा करेंगी, ताकि वे यह समझ सकें कि यह केवल उनके व्यक्तिगत विकास का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सकारात्मक बदलाव का माध्यम हो सकता है। अगले सप्ताह सुमित्रा देवी ने पूरे परिवार को एक साथ योग सत्र में बुलाया। पहले तो चंद्रा देवी और अन्य सदस्य थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर सुमित्रा देवी के अनुरोध पर उन्होंने आने का निश्चय किया।
राधिका और सुमित्रा देवी ने उन्हें ध्यान और कुछ आसन सिखाए और फिर एक छोटी सी चर्चा की जिसमें उन्होंने योग के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभों के बारे में बात की। सुमित्रा देवी ने कहा, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं है। यह हमारे विचारों को नियंत्रित करने और हमारे आंतरिक संघर्षों को सुलझाने का तरीका है। यह हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। जब हम शांति और संतुलन महसूस करते हैं तो हम अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी योग के लाभों को समझने लगे। चंद्रा देवी ने भी धीरे धीरे अपने हठ को छोड़ दिया और सुमित्रा देवी से योग सीखने की इच्छा जताई। हालांकि शुरू में उन्हें कठिनाई हुई, लेकिन सुमित्रा देवी और राधिका ने उन्हें प्रोत्साहित किया और बताया कि योग में सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता, यह सिर्फ एक निरंतरता का खेल है। कुछ समय बाद चंद्रा देवी ने स्वीकार किया, सुमित्रा, तुम्हारा तरीका कुछ अलग है, लेकिन सच में यह शांतिपूर्ण लगता है। मुझे भी अब लगता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में योग से मानसिक शांति मिलती है। राधिका और सुमित्रा देवी की यह यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए भी एक बदलाव का कारण बन रही थी। योग ने परिवार के रिश्तों में एक नई समझ, स्नेह और सहयोग की भावना को जन्म दिया। सास बहू का रिश्ता अब केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुका था जो दोनों को मानसिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर कर रहा था। अब राधिका और सुमित्रा देवी का दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता था। वे सुबह उठकर योग करती, फिर ध्यान में डूब जाती। इस नियमित अभ्यास ने उनके जीवन को न केवल शारीरिक रूप से ताजगी दी थी, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा और सामंजस्य प्रदान किया था। समय के साथ राधिका और सुमित्रा देवी के जीवन में शांति और संतुलन की स्थिति पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गई थी। योग और ध्यान ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को रूपांतरित किया था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गर्माहट और समझ पैदा की थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जीवन की चुनौतियां भी उनके सामने आ रही थीं। एक दिन राधिका के पति विजय, जो एक बड़े शहर में काम करते थे, घर वापस आए। विजय को घर लौटने पर वह राधिका और सुमित्रा देवी के जीवन में हुए बदलाव को देख चौंक गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि घर में कुछ अलग सा माहौल था। राधिका और सुमित्रा देवी के बीच एक अद्भुत सामंजस्य था। विजय ने राधिका से पूछा, यह क्या हो रहा है राधिका? घर में सब कुछ बहुत शांत और सुसंगत लग रहा है। तुम दोनों कुछ बदल रही हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ विजय, हम दोनों ने योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इससे हमारे जीवन में शांति और संतुलन आया है। हम अब हर दिन कुछ समय अपने आप के लिए निकालते हैं ताकि मानसिक रूप से स्थिर और स्वस्थ रह सकें। विजय को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। वह हमेशा एक व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन जीते थे और उन्होंने कभी योग और ध्यान को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ वक्त की बर्बादी हो सकती है, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से काम और जिम्मेदारियों से जुड़ा था। विजय ने हल्के से कहा, राधिका, तुम जानती हो कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। योग और ध्यान से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि समय की कमी के कारण ये सब करना बहुत मुश्किल है। राधिका ने उसकी चिंता को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, विजय, शुरुआत में यही लगता है कि समय की कमी है, लेकिन जब तुम अपने शरीर और मन को शांति का अनुभव देते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। योग तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। मैं जानती हूं कि तुम इसे समय दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन और शरीर दोनों इसे चाहते हैं। विजय कुछ समय के लिए चुप रहे,
फिर उन्होंने राधिका और सुमित्रा देवी के पास आकर योग और ध्यान के बारे में और जानने की इच्छा जताई। सुमित्रा देवी ने उन्हें बड़े धैर्य से समझाया, विजय बेटा, हम सभी को इस जीवन में कुछ समय अपनी आंतरिक शांति के लिए निकालना चाहिए। इससे न केवल हम अपने शरीर को बल देते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हम सशक्त बनते हैं। जब हम आंतरिक शांति पाते हैं, तब बाहरी दुनिया की चुनौतियां हमें प्रभावित नहीं करती। सुमित्रा देवी की बातों ने विजय के दिल में हलचल मचाई। उन्होंने महसूस किया कि शायद वह सही कह रही हैं। विजय ने तय किया कि वह भी एक बार योग और ध्यान का अभ्यास करेंगे, भले ही शुरू में यह उनके लिए कठिन हो। अगले दिन विजय ने सुमित्रा देवी और राधिका के साथ योगा क्लास में भाग लिया। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आसन और प्राणायाम करता गया, उसे कुछ आराम और शांति का अनुभव हुआ। विजय ने धीरे धीरे समझा कि योग केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा के लिए भी उतना ही आवश्यक है। कुछ दिन बाद विजय ने राधिका से कहा, तुम ठीक कहती हो राधिका। योग ने सचमुच मेरे जीवन को थोड़ा आसान बना दिया है। मुझे अब लगता है कि अगर हम अपने भीतर की शांति को खोज लें, तो बाहर की परेशानियां हमारे लिए छोटी हो जाती हैं। अब मैं काम में भी अधिक धैर्य और संतुलन से काम करता हूं। राधिका और सुमित्रा देवी दोनों ने विजय की बातों को सुना और गर्व से मुस्कुराए। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब परिवार के सभी सदस्य योग और ध्यान के महत्व को समझने लगे थे। यह उनके रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ने वाला था। एक दिन विजय ने घर के बाकी सदस्य को एक योग सत्र में बुलाया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उनका परिवार योग को एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाएगा। यह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का तरीका था, बल्कि यह उनके रिश्तों में भी प्रेम और समझ को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। सुमित्रा देवी ने विजय से कहा, देखो बेटा, जब हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों में भी संतुलन और प्रेम लाते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। सभी सदस्य अब मिलकर रोज सुबह योग करते थे और ध्यान में डूब जाते थे। यह समय केवल शारीरिक व्यायाम का नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास का भी था। सास और बहू के बीच जो रिश्ता पहले कभी हल्का सा तनावपूर्ण था, वह अब योग और ध्यान की शक्ति से और भी सशक्त हो गया था। राधिका और सुमित्रा देवी की समझ और स्नेह में गहरा तालमेल था, जो परिवार के सभी सदस्य देख पा रहे थे। योग ने परिवार के हर सदस्य को एक नया दृष्टिकोण दिया। विजय, जो पहले तनाव और काम के दबाव में घिरे रहते थे, अब खुद को मानसिक शांति में महसूस करते थे। वह अब खुद को अपने परिवार के लिए और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे थे। राधिका और सुमित्रा देवी का योगी जीवन अब पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि योग और ध्यान का अभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत करता है और मानसिक शांति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। राधिका और सुमित्रा देवी की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। योग और ध्यान ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को शांत और संतुलित किया था, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी इससे प्रभावित हो रहे थे। घर में अब एक नया माहौल था, शांति, प्यार और समझ का माहौल। लेकिन जीवन में हमेशा कुछ नई चुनौतियां सामने आती हैं, और इस बार वह चुनौती राधिका के जीवन में आई। राधिका के पिता श्रीकांत, जो एक बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन जीते थे, एक दिन घर आए और उन्होंने राधिका से कहा, बेटा, तुम्हारी सास ने मुझे सुना है कि तुम अब योग करती हो। मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। तुम जब से योग करने लगी हो, तुम्हारा ध्यान घर के कामों से हट गया है। घर की जिम्मेदारियां ढंग से निभाना ज्यादा जरूरी है।
राधिका को यह सुनकर थोड़ा दुहक हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बार अपने पिता को योग के महत्व के बारे में समझाएगी। सुमित्रा देवी ने राधिका को देखा और उसकी आंखों में छिपी उलझन को भांप लिया। उसने राधिका से कहा, बेटा, जब कोई हमारे विश्वासों पर सवाल उठाता है तो हमें शांत रहकर अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि तुम्हारा दिल कहता है कि योग तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहा है तो तुम पूरी तरह से इसे अपना सकती हो। राधिका ने अपनी सास की बातों को दिल से सुना और फिर अपने पिता से स्नेहपूर्वक कहा, पापा, मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे बदलाव को देखकर थोड़े चिंतित हैं, लेकिन योग और ध्यान ने मुझे मानसिक शांति दी है। मैं अब न केवल अपने घर के कामों को बेहतर तरीके से निभा पाती हूँ, बल्कि हर दिन आत्मिक संतुलन भी महसूस करती हूँ। मेरे लिए यह एक जीवन का तरीका बन चुका है, जिससे मेरा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। श्रीकांत कुछ देर तक चुप रहे और राधिका की बातों पर विचार करते रहे। उन्होंने देखा कि राधिका पहले से ज्यादा शांत और संतुलित लगने लगी थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने राधिका से कहा, तुम ठीक कहती हो बेटा। मुझे लगता है कि मुझे भी योग को एक बार अपनाना चाहिए ताकि मैं भी मानसिक शांति पा सकूं। यह सुनकर राधिका बहुत खुश हुई, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह केवल उसके पिता के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। योग और ध्यान केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। राधिका और सुमित्रा देवी ने मिलकर तय किया कि वे योग और ध्यान के बारे में और अधिक गहराई से परिवार को समझाएंगे, ताकि सब लोग इसके वास्तविक लाभों को महसूस कर सकें। अगले कुछ दिनों में सुमित्रा देवी ने श्रीकांत को कुछ सरल योग आसन और प्राणायाम सिखाए। शुरुआत में श्रीकांत को थोड़ा असुविधा महसूस हुई, लेकिन सुमित्रा देवी और राधिका ने उन्हें धीरे धीरे प्रोत्साहित किया। एक दिन श्रीकांत ने महसूस किया कि उनका शरीर पहले से हल्का और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उन्होंने राधिका से कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे लगता है कि यह योग ठीक है। मुझे कुछ मानसिक शांति और शारीरिक ताकत का एहसास हुआ है। मैं इसे और जारी रखना चाहता हूँ। राधिका और सुमित्रा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य भी योग के महत्व को समझने लगे थे। इसके साथ ही राधिका और सुमित्रा देवी की सास बहू के रिश्ते में और भी गहरा स्नेह और समझ बन गई थी। वे एक दूसरे के साथ अपनी योग यात्रा को और भी सार्थक रूप से जीने लगे थे। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, बेटा, तुम देखो, जब हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन को अपनाते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में फर्क आता है, बल्कि यह हमारे परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करता है। अब देखो, श्रीकांत भी शांति और आत्मिक संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। योग ने हमारे रिश्तों में एक नई ऊर्जा दी है। राधिका ने कहा, माँ, आप सही कहती हैं। योग के इस सफर ने हम दोनों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि हमारे रिश्ते को भी गहरा और मजबूत किया है। पहले हम केवल एक सास बहू थे, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को साझा करते हैं, जो हमारे बीच के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्तों में कभी भी तनाव हो सकता है, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं, तो सब कुछ सरल और सुंदर बन जाता है। अब राधिका और सुमित्रा देवी का दिन सुबह के योग और ध्यान से शुरू होता था। विजय और श्रीकांत भी नियमित रूप से योग करने लगे थे। पूरे परिवार में अब एक नया उत्साह और संतुलन था। घर में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ था,
बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक रिश्तों में भी एक नया सामंजस्य आया था। घर के हर सदस्य ने योग और ध्यान के माध्यम से शांति, संतुलन और समझ प्राप्त की थी। राधिका और सुमित्रा देवी की सास बहू की यात्रा न केवल उनके जीवन को बदल रही थी, बल्कि यह उनके परिवार को भी एक साथ जोड़ने और उसे मजबूत करने का माध्यम बन गई थी। योग ने उन्हें न केवल अपने शरीर की, बल्कि अपने रिश्तों की भी देखभाल करने का तरीका सिखाया था। अब राधिका और सुमित्रा देवी का योगी जीवन और भी गहरा हो चुका था। वे जानते थे कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक दर्शन है, एक ऐसा मार्ग जो शांति, संतुलन और समझ की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।